आस्क डॉक्टर इमरान में आपका सवाल है, हाउ टू ओवरकम फाइनेंशियल एंग्जाइटी। पहली चीज़ ये समझिए कि एंग्जाइटी हम किसको कहते हैं। एंग्जाइटी है तशवीश का नाम, मुस्तकबिल में होने वाला ऐसा वाक़या जो अभी हुआ नहीं है लेकिन वो कैसा होगा उसकी मुझे आज से तशवीश है। अगर मेरी जॉब अनस्टेबल है तो मैं आगे आने वाले दिनों के अंदर अपने घर का किराया कैसे दूंगा, जो मैंने कमेटी डाली हुई है उसका क्या होगा, मेरे बच्चों की जो फ़ीस जाती है उसका क्या होगा। ये क्या है, अभी हुआ नहीं है लेकिन आपको ये तशवीश आपके ऊपर सवार हो गई है। अच्छा, फाइनेंशियल एंग्जाइटी हेल्दी भी है क्योंकि ये आपकी प्लानिंग में भी काम आ सकती है ना। अगर मैं अपनी प्लानिंग करूँगा तो ही मैं ज़ाहिर है कोई अच्छा उसका नतीजा भी निकाल सकूँगा या चॉइसेस मैं क्रिएट कर सकूँगा। कोविड ने ख़ास तौर के ऊपर पिछले 2 साल के अंदर पूरी दुनिया को तहोबाला कर दिया है। बहुत सारे जो लोग हैं वो कारोबार से आउट हो चुके हैं, बहुत सारी नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, बहुत सारे प्रोफेशंस ही सारे के सारे जो है वो गायब हो चुके हैं। लेकिन सेम टाइम बहुत सारे प्रोफेशंस नए ऐड भी हुए हैं। अब अगर हम मुझे जो एंग्जाइटी है, जो मुझे तशवीश है, जो मुझे घबराहट है, अगर ये तशवीश और घबराहट मेरे ऊपर मुस्तकिल तारी रहेगी तो इसका क्या होगा। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इस कैफियत के अंदर आपके ख्याल में कोई भी बंदा कोई काम कर सकता है, कोई भी आदमी कोई फ़ैसला कर सकता है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, आपको ठहराव चाहिए। ठहराव कैसे आएगा? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो शेयर नहीं करते। वो अपने घर में दस्तरखान पे अपने मेंबर्स के साथ बैठते नहीं हैं। वो अपने छोटे बच्चों को ये समझते हैं कि शायद इनको समझ में नहीं आएगी, उनके घर वालों को समझ में नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। आपको शेयर करना होगा, आपको बैठना होगा और बैठ के ये डिस्कस करना होगा अपने छोटे से बच्चे से लेके और घर के हर मेंबर्स तक कि हमारी जो आमदनी है वो सुकड़ रही है, हमारी आमदनी बंद भी हो सकती है, ताकि वो जहनी तौर के ऊपर आपको सपोर्ट कर सके। इंसान को एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बाज़ आदमी कहता है यार अल्लाह ने इतना दिया है, आगे भी जो है वो खैर रखेगा। एक आदमी चार्ज हो जाता है और कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये क्या करनी है, इसको शेयर करना है। शेयर किससे करना है? घर वालों से, जो उस अखराजात के बेनिफिशरीज़ हैं उनसे आपको डिस्कस करना है कि हमारी जो आमदनी है वो अब सुकड़ेगी और उसकी वजह से हमें अपनी चादर के हिसाब से अपना पाँव फैलाना है। दूसरी चीज़ आपको अपने घर के अंदर, इस कोविड ने ख़ास तौर पे हमें ये सिखाई है कि हम सब के पास, मैं गरीब से लेकर अमीर सब की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं। आज भी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं और हमने क्यों, आई डोंट नो, सस्ती मिल रही थी, 100 रुपये की शर्ट थी 4 ले ली, वो सेल लगी हुई थी, मैंने 3 जूते ले लिए। पहनेंगे कब? एक ही जूता पहनते, 2 जूते एक्स्ट्रा रखे हुए। इसी तरह बाज़ लोग इवन खुराक की चीज़ें भी एक्स्ट्रा जो है वो जाके ले लेते, चाहे वो ख़राब हो जाए। टमाटर सस्ते थे, मैंने बहुत सारे ले लिए। कितने टमाटर खाओगे भाई? उसके बाद क्या करेंगे? उसको फेंकेंगे। इसी तरह घर में और छोटी छोटी चीज़ें, चादरें, मैं बहुत छोटी छोटी एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ, चादरें, तकिए। यानी अगर मेरे पास 10 चादरों के सेट नहीं हो और अगर 2 चादरें हों तो मैं क्या एक दिन धो के इसको नहीं दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ? कोविड ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी, अब हमें कहीं भारी जाना नहीं तो शायद घड़ियों की भी ज़रूरत नहीं है, मोबाइल फ़ोन अब शो मारने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे मोबाइल फ़ोन, मैंने अब नोट किया है कि सारे मोबाइल फ़ोन जो है वो एक ही जैसे नज़र आते हैं। अब वो स्मार्टफोन कहलाते हैं। 10,000 रुपये का भी ऊपर से वैसे ही नज़र आता है और 2,10,000 रुपये का भी वैसे ही नज़र आता है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो इम्प्रेशन वाला काम था उसके बगैर भी हम गुजारा कर सकते हैं। फिर अभी अपनी सलाहियतों को जगाने का टाइम है। पहले तो ये बिलीव, पहले तो ये यकीन कि राज़िक कौन है। अगर मेरे राज़िक ने मुझे 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल भूखा नहीं मरने दिया तो फिर अगले 10-5 साल के अंदर क्यों वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा? वो अगले भी 10-20 साल वो क्यों नहीं मुझे जो है वो नहीं देगा? और वो तो उनको भी देता है जो उसको नहीं मानते। तो जो मानते हैं उनका यकीन तो बहुत पुख्ता होना चाहिए। ये ज़रूर है कि अल्लाह ने रिस्क को जद्दोजहद के साथ अटैच किया हुआ है। आपको जद्दोजहद ज़रूर करनी होगी। आपको आज अपने बच्चों को भी समझाना होगा और आपको भी समझना होगा कि अगर हमें सिर्फ एक काम आता है तो सर्वाइवल नहीं हो सकेगा। हर इंसान को एक से ज़्यादा काम करने होंगे, आपको एक डिफरेंट काम करने होंगे। किसी काम में शर्म नहीं है। आप अगर एक हलाल तैयब रिस्क कमाने के लिए निकलते हैं तो फिर आपको ये फ़ख्र होना चाहिए कि आप सुन्नत नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा कर रहे हैं। अंबिया की सुन्नत को
ज़िंदा कर रहे हैं। तमाम अंबिया की सुन्नत है कि वो बकरियां चराते थे, तमाम अंबिया की सुन्नत है। अब आप अंदाज़ा करें कि इसका मतलब ये है कि हर वो काम हम कर सकते हैं जिसके लिए हम एक हलाल और तैयब रिस्क ढूंढ रहे हैं। वो टाइम गया, लोग क्या कहेंगे, कैसा अजीब सा जो है वो लगेगा, वो इज़्ज़त का क्या होगा। हलाल रिस्क और बरकत से बड़ी इज़्ज़त क्या चाहिए? अपने घर वालों के लिए एक हलाल रिस्क को तलाश करना, उस मज़दूर के मकाम ये है कि वो अल्लाह के नबी से करीब होगा जन्नत में। इससे बड़ा क्या मकाम आपको चाहिए? तो अब मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। रियलाइज़ करना है कि हमारी आमदनी सुकड़ रही है, घर के अंदर जो इतनी ज़रूरियात की चीज़ें ज़्यादा हैं, पहले उनका इस्तेमाल करना है। हर चीज़ ख़रीदने से पहले 10 दफ़ा सोचें क्या वाकई मेरी इसकी ज़रूरत है। और एक बात, बड़ा सिंपल फार्मूला बताता हूँ, आप 24 घंटे रुक जाएं, कोई चीज़ ना खरीदें और नोट करें कि आप सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप 24 घंटे उसके बगैर रह सकते हैं तो आप यकीन माने आप बाकी दिन भी उसके बगैर रह सकते हैं। उसके बाद आप अपने स्किल्स को पॉलिश कीजिए, आप अपने आप को, जहन को खोलिए कि मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, और हलाल और तैयब रिस्क की जुस्तजू और दुआ करें। ऐसा नहीं होगा कि रब आपको मायूस करे।